हेलो एंड वेलकम टू भाटिया फैमिली चैनल। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है क्योंकि आज के व्लॉग में मैं करने वाला हूं अपने फैमिली मेम्बर्स को तंग। और मेरे सामने बैठे हैं ये तीनों मेरे फैमिली मेम्बर्स। मम्मी जी बैठी हैं, धवल बैठा है और कोमल बैठी है। और आज मैं इनसे पूछने वाला हूं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो रिलेटेड हैं खाने से। मैं इनसे पूछने वाला हूँ घर के रूटीन में बनने वाले खाने जो हमारी भाटिया फैमिली में बनते हैं, उनके होटल स्टाइल इंग्लिश नेम, और इन सब को आंसर करना है हिंदी में। तो मैं इनको समझा देता हूँ फटाफट रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो मैं आप सब से एक एक फूड आइटम का नाम पूछूंगा और वो पूछूंगा इंग्लिश में, जैसे हम होटल्स में जाते हैं और वहाँ मेन्यू में लिखा होता है ना नाम, वैसे। और आप सबको गेस करके बताना है कि वो डिश कौन सी है। जब भी मैं क्वेश्चन पुट अप करूँगा तो आपने सिर्फ अपना हैंड रेज करना है अगर आपको आंसर आता है। एक बार में आपको एक ही मौका मिलेगा आंसर करने का। अगर अच्छा हुआ, राइट हुआ आंसर, तो आप विनर हुए, और अगर वो राइट नहीं हुआ तो आपकी बारी गई। गॉट इट? हाँ पूछो। एक आंसर पे पॉइंट मिलेगा? हाँ जी बिल्कुल मिलेगा, अगर ठीक हुआ तो मिलेगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आज का पहला क्वेश्चन, और इन सब से कंसेंट ले लें। तो शैल वी स्टार्ट? यस। हाउ इज द जोश? यस। यस नहीं, हाई होता है बच्चे। थोड़ी सी मूवी देखा करो। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये जो डिश है ये मोस्टली हम लोग ब्रेकफास्ट में खाते हैं। तो मैंने आपको एक छोटा सा क्लू दे दिया है, और अब उस डिश का मैं नाम पढ़ने वाला हूं और आपने मुझे बताना है कि वो डिश क्या है। इट्स अ स्पाइस्ड चिकपी करी विद डीप फ्राइड फर्मेंटेड ब्रेड। मैं इसको एक बार और रिपीट करूंगा सिर्फ आप लोगों के लिए। स्पाइस्ड चिकपी करी विद डीप फ्राइड फर्मेंटेड ब्रेड। नाउ यू हैव टू आंसर। सिर्फ आपने हाथ उठाना है। जी मम्मी जी। इडली। रॉन्ग आंसर है ये। भटूरे। इट्स अ हाफ आंसर। छोले भटूरे। यस, द राइट आंसर इज छोले भटूरे। सर है मैं छोले भटूरे। कोमल ने आधा आंसर करेक्ट दिया है। पूरा दिया। तो अभी इस क्वेश्चन की विनर है कोमल। तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ये क्वेश्चन है, मैं आपको एक छोटा सा क्लू देता हूँ कि ये है एक प्रकार की दाल जो हमारे घर में बहुत आम बनती है। और मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए रीड करता हूँ, सिर्फ 2 बार करूँगा। पहला है स्प्लिट पिजन पी लेंटिल सूप। दोबारा मैं एक बार आपके लिए पढ़ रहा हूँ। इट्स स्प्लिट पिजन पी लेंटिल सूप। और अब आपका टाइम स्टार्ट होता है। जिसको भी आंसर आता है अपने हैंड्स रेज कर लें। यस धवल। मूंगफली दाल। इट्स अ दाल बट नॉट मूंगफली। थैंक यू। धवल का चांस गया बचे। इट्स कोमल का आंसर अरहर की दाल। यस, द आंसर इज अगेन राइट। मम्मी हैरान हो रहे हैं कि ये कैसे है। मैं आपको बताता हूँ। स्प्लिट पिजन पी लेंटिल सूप। मुझे भी नहीं पता पिजन पी किसे कहते हैं। तो पर मुझे लगा स्प्लिट से टूटी हुई दाल, तो इसलिए मूंगफली गलत होगी, तो मुझे लगा इसके बाद टूटी हुई दाल अरहर की बनेगी। तो कोमल ने दिमाग लगाया और इसका तुक्का जो है सही बैठ गया। तो तुक्का ठीक बैठ गया। ठीक है। अब आ रहा है आप लोगों के लिए एक थर्ड क्वेश्चन, और ये आइटम जो है हमारे घर में बहुत आम बनती है। मैं आपको एक क्लू दे देता हूँ कि इस आइटम का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है राइस। हम सब के घरों में आम बनता है। और अब आपने बताना है इसका आंसर। द क्वेश्चन इज येलो लेंटिल एंड राइस पॉरेज। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। येलो लेंटिल एंड राइस पॉरेज। तो बताओ किसका हाथ उठेगा। रुक जाओ, एक बार धवल को भी चांस मिल चुका है, एक बार कोमल को भी मिल चुका है, तो शायद मम्मी का हाथ उठ रहा है। बताओ मम्मी जी। खिचड़ी। खिचड़ी। आपका आधा आंसर तो ठीक है। आधा। रुक जाओ 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 रुक जाओ। मम्मी को टर्न देते हैं। मम्मी का हाफ आंसर ठीक है मम्मी, खिचड़ी है। अब क्वेश्चन को एक बार दोबारा सुन लो। येलो लेंटिल नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज मूंग की दाल की खिचड़ी।
तो दादी ने आधा सही बोला धवल की, और धवल ने आधा सही बोला। आने वाला है आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन में मैं आपको क्लू देता हूँ कि ये हमारे घर में एक प्रकार की रोटी है जो तकरीबन बनती है, और वो क्वेश्चन इस तरीके से है, स्पाइस्ड ग्राम फ्लोर फ्लैट ब्रेड। मैं एक बार इसको रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनना, स्पाइस्ड ग्राम फ्लोर फ्लैट ब्रेड। तो जिसको भी इसका आंसर पता है वो अपना हैंड रेज करेगा, अपना हैंड रेज करो। चलो कोमल से ही पूछते हैं, बताओ कोमल। नमक मिर्च का परांठा। नो, इट्स अ बिग नो। तो कोमल का तो चांस गया। मम्मी जी आपका और धवल का है, मैं कई बार बता चुका हूँ। लच्छा परांठा। लच्छा परांठा नहीं, रॉन्ग। मम्मी की भी बारी गई। धवल यू शुड नो, बताओ 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 बताओ। आलू का परांठा। पोटैटो खाया जाए पे। तेरा दिमाग पोटैटो में ही रहता है बेटे। बता बता बता, जल्दी सोच। ग्राम क्या? स्पाइस्ड ग्राम फ्लोर फ्लैट ब्रेड। गाजर नहीं, गाजर की स्पाइस कुछ ठीक है, गाजर के परांठे। नहीं। नहीं, गाजर कहाँ से क्या करता? देखो स्पाइस का मतलब क्या होता है, मिर्च। मिर्च मसाले वाला। ग्राम फ्लोर का मतलब आटा। किसका? मक्की का आटा। नहीं। इट्स मक्की की रोटी। चने की दाल का आटा। इट्स बेसन। तो मैंने बेसन का पूरा बोला। पूड़ा है? इट्स नॉट पूड़ा। फ्लैट ब्रेड का मतलब रोटी, तो इट इज मिस्सी रोटी। तो द आंसर इज मिस्सी रोटी। आप में से किसी को भी नहीं पता था, सबके नंबर गए कट। चलो अब मैं पूछता हूँ एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे। इसका मैं क्लू देता हूँ कि हमारे घर में ये पी जाने वाली बड़ी फेवरेट डिश है। जब भी हमारे घर कोई मेहमान आते हैं तो हम इसको सर्व करते हैं, और हम खुद भी बड़े शौक से पीते हैं। तो बहुत ध्यान से आप सुनना, मैं सिर्फ 2 बार रिपीट करूँगा। स्लो ब्रूड मसाला एलिक्सर। तो दोबारा से क्वेश्चन सुन लो, स्लो ब्रूड मसाला एलिक्सर। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। चाय। कॉफी। यस, चाय। इट्स टी। लेकिन दोनों का आंसर गलत होएगा क्योंकि हाथ नहीं उठाया आपने। हाँ, तुमने ठीक बताया। तो इसका आंसर है चाय। आशा करते हैं आप सब भी अपने घर में पीते होंगे, खूब स्वाद से पीजिए। और जिसने भी मेरा चाय वाला वीडियो नहीं देखा, प्लीज़ हमारे वीडियोस में जाके मेरा चाय के फायदे वाला वीडियो ज़रूर देखें। तो अब पेश है आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में मैं आपको क्लू दे रहा हूँ कि ये हमारे घर में खाए जाने वाला एक नॉर्मल स्नैक्स आइटम है। हम जब कभी भी खुश होते हैं या हमारे घर कोई मेहमान आता है तो ये स्नैक्स की आइटम हमारे घर में बाहर से आती है, हम इसको घर में नहीं बनाते। द क्वेश्चन इज आप सबके लिए, इट्स डीप फ्राइड स्टफ्ड पोटैटो एंड पी पेस्ट्री। सिर्फ रेज योर हैंड्स। तो रुक जाओ। अभी धवल ने हाथ उठाया है तो लेट धवल स्पीक। समोसा। यस, दिस इज अ राइट आंसर। तो ये है समोसा, जिसके बगैर हमारे घर की चाय और हमारे मेहमान नवाजी पूरी नहीं होती। अब आ रहा है आपकी स्क्रीन पे एक और नया क्वेश्चन। ये वो आइटम है जो नॉर्मली हमारे घर सर्दियों में बनती है और तकरीबन लोगों के घर में बनती है, और ये मीठे की आइटम है जो खाना खाने के बाद खाई जाती है। रेज करेगा। द क्वेश्चन इज स्लो कुक्ड कैरेट डेजर्ट विद मिल्क एंड घी। मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, इन सबके हाथ उठे पड़े हैं। द क्वेश्चन इज स्लो कुक्ड कैरेट डेजर्ट विद मिल्क एंड घी। एक चांस। मम्मी से रुका नहीं गया कि मैं उनसे पूछूं। यस, द आंसर इज करेक्ट, इट इज गाजर का हलवा। गजरेला। तो ये है गजरेला। आप सबका आंसर ठीक है, गुड। अब आ रहा है आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी एक खाने की आइटम है जिसको हम दाल की कैटेगरी में काउंट करते हैं, और हल्का सा क्लू ये है कि ये साउथ इंडियन दाल टाइप है। और अब मैं क्वेश्चन बोलता हूँ और आपने इसका आंसर देना है, और रूल्स को फॉलो करना है, सिर्फ हैंड्स रेज करना है। साउथ इंडियन स्पाइस्ड लेंटिल एंड वेजिटेबल स्ट्यू। मैं रिपीट करूं? मम्मी चीटिंग कर रही है। मम्मी जी रुक जाओ, सिर्फ हाथ उठाने हैं, सबको मौका दो।
द आंसर इज करेक्ट बट आपके पॉइंट्स कट गए. यस, इट इज सांबर. तो एक और क्वेश्चन आ रहा है जो मोस्टली नॉर्थ इंडियंस की फेवरेट डिश है और पर्टिकुलरली बच्चों की, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि इसका आंसर धवल करे. और आपको भी अगर पता हो तो हमारे कमेंट्स में ज़रूर लिख देना मेरे आंसर आने से पहले. तो द क्वेश्चन इज इट्स रेड किडनी बीन करी. रेड किडनी बीन करी. तो धवल आंसर दे रहे हो आप? राजमा चावल. राजमा. यस, तो इट इज राजमा. ये धवल के फेवरेट है. रेड किडनी बीन्स मतलब राजमा की सब्जी. तो ये सब इंडियंस के घर में बनती है. अब एक और डिश आ रही है आपके लिए. ये डिश हमारे घर में बहुत बनती है और आपने बताना है कि ये डिश क्या है. द क्वेश्चन इज, जो धवल को शायद ये अच्छी नहीं लगती और मुझे अच्छी लगती है मटर डाल के. धवल खाता है बिना मटर के. मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ. इट्स स्मोक्ड एग प्लांट मैश. स्मोक्ड एग प्लांट मैश. मैं बताऊँ. बताओ जी, बताओ. भरता. Yes. और बिना मटर के. बैंगन का भरता. द आंसर इज करेक्ट. धवल का आंसर करेक्ट है. भरता बैंगन का ही भरता तो शलगम का भी बनता नहीं, है. ये ऐसा नहीं नहीं, धवल को मार्क्स मिलेंगे. बैंगन का भरता. एग प्लांट मीन्स बैंगन. स्मोक्ड मतलब भुना हुआ. देखा, रोज बनाने वाली चीजें हैं हमारे घर की. चलो, इतने सारे नमकीन सवाल इनसे पूछ ले हैं. अब इनके लिए एक मीठा मीठा सवाल. आपको क्लू मिल ही गया होगा कि जो डिश मैं पूछने वाला हूँ ये स्वीट डिश है. अब आपने इसका बताना है मुझे कि इसका नाम क्या है. मैं इसका नाम पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए इंग्लिश में. रोस्टेड येलो लेंटिल डेजर्ट. रोस्टेड येलो लेंटिल डेजर्ट. सिर्फ हाथ उठाने हैं. एक चांस मम्मी को भी देते हैं. रोस्टेड येलो लेंटिल डेजर्ट. बताओ मम्मी जी. पिन्नी. नो मम्मी जी, नो. पिन्नी में येलो कहाँ से आया? चलो धवल को भी एक ट्राई देते हैं. लड्डू. नो बेटे, नो. रॉन्ग. पीले चावल. राइस कहाँ आए? रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग. दोबारा सुनो. रोस्टेड माने भुनी हुई, येलो माने पीला, लेंटिल माने दाल और डेजर्ट माने मूंग दाल का हलवा. यस. तो इट्स मूंग दाल का हलवा. देखा, मुंह में आ गया ना पानी आप सबके. अब आ रहा है आप लोगों के लिए एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन. ये एक स्नैक्स की आइटम है जो हम लोग मैक्सिमम किसी भी होटल रिजॉर्ट में जाते हैं तो सबसे पहली या सेकंड डिश हम लोग ऑर्डर करते हैं. आप लोगों को हिंट मिल गया होगा और खुशी की तो ये फेवरेट डिश है. तो मैं अब इसका नाम पढ़ता हूँ इंग्लिश में और आपने बताना है मुझे इस डिश का नाम क्या है. इट्स क्रीमी मैरिनेटेड कॉटेज चीज़ ग्रिल्ड टू परफेक्शन. मम्मी का हाथ बड़ी जल्दी आया है तो लेट्स ट्राई कि मम्मी क्या आंसर देते हैं. पनीर टिक्का. यस, इट इज़ पनीर टिक्का. तो पनीर टिक्का सुन के आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा. तो अपने नियर बाय किसी भी बढ़िया से रेस्टोरेंट में जाएं और पनीर टिक्का खा के आएं. अब है इनके लिए लास्ट क्वेश्चन. हम लोग जब कभी भी किसी फंक्शन में जाते हैं तो मोस्टली खाना खाने के बाद लास्ट में ये मीठी मीठी सी डिश खा के आते हैं. मैंने आपको एक बहुत बड़ा हिंट और क्लू दे दिया है और अब मैं लेने वाला हूँ इसका नाम और आपने मुझे बताना है इसका हिंदी में नाम. क्रिस्पी फर्मेंटेड स्पाइरल डेजर्ट सोक्ड इन शुगर सिरप. रुक जाओ. क्वेश्चन मेरा पूरा होने दो. ध्यान से सुनो मम्मी जी. धवल आप भी. ये जो डिश है ये बिल्कुल कोमल की तरह है. मैं आपको क्लू दे रहा हूँ. अच्छा रुक जाओ, एक और बस लास्ट इतना सा. ये डिश बिल्कुल कोमल की तरह है. क्रिस्पी फर्मेंटेड स्पाइरल डेजर्ट सोक्ड इन शुगर सिरप. यस है जी. रसगुल्ले. नो, आंसर इज रॉन्ग. यस. तो इट्स जलेबी. मैं हिंट दे रहा था ना आपको कि ये कोमल की तरह है, बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी गोल मोल. आप रसगुल्ला ले गए मम्मी जी. तो ये था हमारा आज का व्लॉग. आपने देखा मैंने इनसे कितने सारे टफ सवाल पूछे और इन्होंने बहुत खूबसूरती से इसके आंसर दिए. अपने परिवार में भी आप ऐसे ही खूबसूरत टाइम परिवारजनों के साथ व्यतीत करें, उनको किसी ना किसी काम में एंगेज करें, अच्छा समय बिताएं और हमेशा याद रखें जो परिवार पास हैं वही तो खास हैं.
और इसी तरीके के प्यारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताते रहें कि आप और क्या देखना पसंद करेंगे। और हम मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। टिल देन, गुड बाय।